प्रभु श्री राम अकेले यहाँ, मिलती जुलती शक्ल थी ना। राम जी क्या कर रहे हैं यहाँ? माता सीता अशोक वाटिका में थी। श्री लक्ष्मण कुमार बेहोश पड़े थे, वो कहाँ है? अभी ध्यान आता ही कि नहीं नहीं श्री राम नहीं है, ये कोई दूसरे हैं। तब तक श्री भरत दौड़ गए और हनुमान जी के मुख पर हाथ रख दिए। महाराज चुपचाप हो जाइए, अब आगे न बोलिए। देखिए ये रात्रि का वो प्रहर चल रहा है जिस प्रहर में प्रतिदिन सुमित्रा माता नंदीग्राम में मुझे आशीर्वाद देने के लिए आती। वो रास्ते में ही होंगी और उनके कानों में ये आवाज पड़ जाएगी कि श्री लक्ष्मण चैतन्य शून्य है, बेहोश हैं। तो माता सुमित्रा की क्या हालत होगी? हनुमान जी तो चुप हो गए जी, पर माता सुमित्रा आकर के खड़ी हो गई। रास्ते में तो थी और ये शब्द कानों में पहुंच गए थे। आकर खड़ी हो गई और खड़ी होकर खिलखिला कर हंस पड़ा। भरत जी ने कहा, मां आपके चेहरे पर हास्य। सुमित्रा जी ने कहा, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं बेटा, पर एक बात के लिए आश्चर्य, मैं नहीं जानती थी कि तुम मुझसे कोई बात गुप्त भी रखता। अरे तुम मुझसे गुप्त रख रहा है? हमने सारी बात सुन ली है। यही ना कि श्री लक्ष्मण मरणासन है। अरे मां आप सुन रही हैं और हंस रही। सुमित्रा जी ने कहा, बेटा श्री लक्ष्मण का लालन पालन पोषण सब हमने किया, लेकिन आज जैसा प्रसन्नता का दिवस मेरे लिए कोई नहीं। आज मेरी सारी सेवा सार्थक हो गई। अरे लक्ष्मण, तुमने मेरे गोद और कोख दोनों को धन्य कर दिया। पर एक बात के लिए दुख है बेटा, तू तो धन्य हो गया, मुझे भी धन्य कर दिया, लेकिन हमारा प्राण धन श्री राम पर क्या बीतती होगी? लंका के रणांगन में अकेला पड़ा श्री राम। अच्छा कोई बात नहीं, मैं दो बेटों की मां हूं। शत्रुसूदन को बुलाया और कहा, बेटा श्री राम अकेले हैं, जल्दी से तू वहां पहुंच जा। शत्रुसूदन जी माता सुमित्रा के चरण को स्पर्श करके प्रणाम करके जाने लगे। तब तक उसी क्षण नंदीग्राम में माता कौशल्या आ गई। उनका समय हो गया आने का। उन्होंने भी पीछे से सारी बातें सुन ली थी। उन्होंने कहा, शत्रुघ्न तू यात्रा पर जा रहा है, मुझे बिना प्रणाम किए? रघुवंश की मर्यादा भूल गया क्या? केवल सुमित्रा को प्रणाम करके चला जाएगा, मुझे प्रणाम नहीं करेगा? मां क्षमा करेंगी। और शत्रुसूदन झुके मां कौशल्या के चरणों को स्पर्श करने के लिए। तब तक माता कौशल्या ने श्री शत्रुसूदन की कलाइयों को जकड़ कर पकड़ लिया। वो कहा, बेटा तुझे कहीं नहीं जाना, तू यहीं रहेगा। यहां की जिम्मेदारी कौन निर्वाह करेगा? तू कहीं नहीं जाएगा। हनुमान जी से कहा कि आप चले जाइए, और सुनिए यहां से कोई नहीं जाएगा। और जाकर अपने मालिक से आप कहिएगा कि रास्ते में उनकी मां से भेंट हो गई थी और उनकी माता ने आपको एक कहलावा भेजा है। कहिएगा साफ साफ क्या कि आवन होई अवधपुरी जब कहूं। हे बेटा, यदि फिर से अयोध्या का मुख देखना हो तो मेरी एक शर्त है
क्या कि आवन होई अवधपुरी जब कहूँ, अरे लखन सहित तुम आओ, अन्न तरु तात तुम हूँ तह जाओ, लखन राह अपनाओ। हे श्रीमद राघवेंद्र, यदि फिर से अयोध्या आना हो तो तुमको लक्ष्मण को साथ लेकर के आना होगा, और यदि तुम ऐसा नहीं कर सको, लक्ष्मण को नहीं बचा सको, तो तुम भी वहीं चले जाना जहां हमारा लक्ष्मण जा रहा है। मैं निवेदन करूं, सुमित्रा मैया ने कहा जी जी। अरे एक लक्ष्मण के लिए श्री राम जैसे बेटे को इतना बड़ा दंड, अरे श्री राम की रक्षा के लिए तो ऐसे ऐसे अनेकों लक्षण निछावर किए जा सकते हैं। और तब तक मानस में तो ये नहीं आया है, दूसरे ग्रंथ की चर्चा मैं आपको सुनाऊं। देवी उर्मिला आ गई, उनको भी किसी तरह मालूम कुछ सूचना मिली, उर्मिला आ गई और देवी उर्मिला ने अपनी सास माताओं को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, माता जी आप लोग इतनी चिंता व्यर्थ में कर रही हैं। अरे आपके पुत्र का कुछ भी अनिष्ट होने वाला नहीं है। अरे वो तो युद्ध करते करते थक गए हैं और थक करके अपने बड़े भैया के गोद में थोड़ा लेट कर विश्राम कर रहे हैं, थोड़ी देर में वो स्वस्थ हो जाएंगे। किसी ने कहा कि शायद देवी उर्मिला के पास कोई विशेष सूचना आई होगी, उस बल पर कह रही है। उर्मिला जी ने कहा, ना मेरे पास कोई सूचना नहीं आई, यही सूचना, यही जो आई है वही बातें मेरे कानों में पड़ी। पर जैसे मुझे ये मालूम हुआ आर्यपुत्र चैतन्य शून्य हो गए हैं, वैसे ही मैं अपने शयन कक्ष में गई और शीशा के सामने मैं खड़ी हो गई और आपाद मस्तक हमने अपने को देखा। तो हमने देखा कि हमारे ललाट का सिंदूर जगमगा रहा है, बिंदिया झिलमिला रही है और कलाई की चूड़ियां खनक रही हैं। इस बात का द्योतक है कि आपके पुत्र का कुछ भी अनर्थ नहीं होने वाला है। यदि कुछ अनर्थ होने वाला होता तो हमारे मांग का सिंदूर मलिन हो जाता, बिंदिया धूमिल हो जाती और दृष्टि पड़ते ही हमारे हाथ की चूड़ियां टूट जाती। पर ऐसा नहीं हुआ है, आपके पुत्र का अनिष्ट कुछ भी नहीं हो सकता है। माता कौशल्या ने भी सुना और वहां देवी नंदी ग्राम में देवियों का एक बड़ा सुंदर वहां पर एक क्या कहे मिलन हो गया। तब तक गुरुपत्नी माता अरुंधति आ गई। उन्होंने कहा, बेटी उर्मिला बिल्कुल ठीक कह रही है, किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सब अपने अपने काम में लग जाओ, कुछ अनर्थ होने वाला नहीं है। हाँ, श्री हनुमान जी के पास धरोहर है, वो लौट जाए। श्री भरत ने सोचा कि सब लोग तो कुछ बोल रहे हैं, कह रहे हैं, मैं क्या कहूं। तो श्री भरत जी ने कहा, महाराज आपको यहां बड़ी देर हो गई, कैसे आप समय पर पहुंचेंगे। अच्छा, मैं सेवा करता हूँ। और श्री भरत जी कहते हैं क्या कि चढ़ मम सायक, मेरे बाणों पर आप बैठ जाइए, बाणों के द्वारा मैं आपको भेज दूंगा। मन ही मन श्री हनुमान जी मुस्कुराए, शायद ये समझ नहीं रहे किसको कह रहे हैं बाण पर बैठने का। हनुमान जी ने कहा कि महाराज मैं अकेला नहीं हूं, वो पर्वत जो लटक रहा है वो भी मेरे साथ है। भरत जी ने कहा, हाँ हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, अकेले नहीं, बल्कि क्या कि चढ़ मम सायक सयल समेता, अब पठुओं तो ही जह कृपा निकेता। उस पर्वत के साथ इस बाण पर बैठ जाओ
मैं आप दोनों को वहां पहुंचा दूंगा। अब हनुमान जी क्या बोलते, अच्छा इनको अपने आप पता हो जाएगा। हनुमान जी ने सोचा, बाण आया और बाण पर जय श्री राम कह करके श्री हनुमान जी महाराज बैठ गए। और जब बैठ गए तो उस बाण ने हनुमान जी को पुष्प की तरह उठा लिया। अब जब पुष्प की तरह उठा लिया तो एक पंक्ति यहाँ पर जड़ा है, उसमें लोगों को बड़ा भ्रम होता है। वो पंक्ति क्या है कि सुन कपि मन उपजा अभिमाना। ओहो, अरे राम राम, हनुमान जी के मन में अभिमान जो है ना, अभिमान के विषय में कहा गया है सकल शोकदायक अभिमाना। सबसे खतरनाक कोई हमारा शत्रु है तो अभिमानी है, और अभिमान से बचना भी बड़ा कठिन है। शायद ही कोई ऐसा हो जो अभिमान से बचे। मैं निवेदन करूं, तन का अभिमान, धन का अभिमान, बल का अभिमान, सौंदर्य का अभिमान, विद्या का, कोई ना कोई। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ, अरे भाई अभिमान से बचना बड़ा कठिन है।